तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 75 डेज का तीसरा दिन है। आज हम इसमें 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो HSSC द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1933-34 में HL श्रीवास्तव द्वारा सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर डैश की खुदाई की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमीन, हे पोलर, पेहेवा या थानेसर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा हे पोलर। HL श्रीवास्तव द्वारा थे पोलर की खुदाई की गई थी। अमीन की, पेहेवा की और थानेसर की खुदाई प्रोफेसर बीबी लाल ने, अमीन, पेहेवा और थानेसर की खुदाई प्रोफेसर बीबी लाल ने की थी। या आप कह सकते हैं कि इनका सर्वेक्षण प्रोफेसर बीबी लाल ने किया था। नेक्स्ट, मनु के कौन से दो पुत्रों का संबंध हरियाणा में स्थापित किया जाता है या हरियाणा से संबंधित माना जाता है? तो इसमें शायद ऑप्शंस टाइप नहीं हुए, तो इसका आंसर यही है, सुधुम्मन व सरियाती। इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर भी है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट, कैथल का दूसरा विद्रोह कब हुआ था? 1343 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में या 1359 में या 1543 में? तो कैथल का दूसरा विद्रोह, कैथल का प्रथम विद्रोह भी था, कैथल का दूसरा विद्रोह भी हुआ, तो इसमें पूछा कैथल का दूसरा विद्रोह ये हुआ था 1529 ईस्वी में। नेक्स्ट, तिलपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1669 में, 1764 में या 1794 में या 1801 में? तिलपत का प्रथम युद्ध, तो तिलपत का प्रथम युद्ध 1669 ईस्वी में हुआ था। 1764 में क्या हुआ था? 1794 में हुई थी बेरी की प्रथम लड़ाई। 1794 ईस्वी में हुई थी बेरी की प्रथम लड़ाई और 1801 ईस्वी में हुई थी बेरी की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट, हरियाणा पर महादजी सिंधिया का अधिकार कब हुआ था? यह हुआ था 1789 में या 1833-34 में या 1803 में या 1818 ईस्वी में? हरियाणा पर महादजी सिंधिया का अधिकार कब हुआ था? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में हरियाणा पर महादजी सिंधिया का अधिकार हो गया था। 1833-34 में हरियाणा में नाबिया का काल पड़ा था। 1803 में सभी जानते होंगे शायद, सरजी अंजन गांव की संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। और 1818 में हुआ था छछरौली का विद्रोह। 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था सोनीपत में, हिसार में, अंबाला में या पानीपत में? सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आई थिंक सभी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन है। इसका आंसर है अंबाला। सोनीपत, हिसार इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है अंबाला। 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध अंबाला में हुआ था। हरियाणा में प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी के लेखक कौन है? उदय भानु हंस, राजा राम शास्त्री, मीर जाफर जठाली या श्री धर्मवीर? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा राजा राम शास्त्री प्रथम उपन्यास झाड़ू फिरी के लेखक हैं। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। सामान्य भारी मृदा, बहुत भारी मृदा, मध्यम मृदा, हल्की मृदा? तो सामान्य भारी मृदा में क्या होता है? सामान्य भारी मृदा होती है सिलट युक्त। बहुत भारी मृदा, बहुत भारी मृदा में होता है चीका युक्त सिलट। और मध्यम मृदा, मध्यम मृदा होती है
सुप्रवाहित व उपजाऊ। हल्की मृदा में होती है बालू की प्रधानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है? दमदमा झील को, सन्निहित सरोवर को, भिंडावास झील को या सूरज कुंड को? तो इसका राइट आंसर होगा सन्निहित सरोवर को 7 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है। दमदमा झील गुरुग्राम में है, भिंडावास झील झज्जर में है, और सूरजकुंड झील आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सूरजकुंड झील कहाँ पर है और ये किसने बनवाई थी और कब बनवाई थी। नेक्स्ट, टंगस्टन, सीसा तथा जस्ता हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ये पाया जाता है फरीदाबाद, भिवानी, गुरुग्राम, रोहतक। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा भिवानी। भिवानी में टंगस्टन, सीसा, जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 3 मई 1967 को, 1997 को, या 16 अगस्त 1998 में, या 1999 में? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 3 मई 1967 को हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1997 में क्या हुआ था? 1997 में ये दो भागों में बंट गया था। एक था हरियाणा विद्युत वितरण निगम और दूसरा था हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम। 16 अगस्त 1998 को विद्युत विनियंत्रक आयोग की स्थापना हुई थी। 1999 में इसको दो भागों में बांट दिया गया था हरियाणा विद्युत बोर्ड को। एक था उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBVN और दूसरा था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN। नेक्स्ट, हरियाणा पशुधन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ये 1 जनवरी 2018 है, 29 जुलाई 2016, 13 अप्रैल 2017 या 15 फरवरी 2018? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 29 जुलाई 2016 को हरियाणा पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी। 1 जुलाई 2018 को की गई थी हरियाणा भावांतर भरपाई योजना, करनाल से शुरू की गई थी ये। और 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा शुरू हुआ था। 15 फरवरी 2018 को अंत्योदय आहार योजना शुरू की गई थी। हरियाणा में लेदर गारमेंट्स पार्क कहाँ पर है? हरियाणा में लेदर गारमेंट्स पार्क बहादुरगढ़ में, करनाल में, कुंडली में या मानेसर में? तो हमारा इसका राइट आंसर होगा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में हरियाणा में लेदर गारमेंट्स पार्क स्थित है। करनाल में फुटवियर पार्क है। कुंडली में निफ्टम की स्थापना हुई थी। और मानेसर में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कुंडली किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सबसे पुरानी आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1 नवंबर 2002 को, 26 जनवरी 1999 को, या 24 जून 1991 को, या 8 मई 1976 ईस्वी को? सबसे पुरानी आकाशवाणी केंद्र रोहतक की स्थापना, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 8 मई 1976 ईस्वी को रोहतक आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी। 1 नवंबर 2002 को क्या हुआ था? 1 नवंबर 2002 को हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना, और 26 जनवरी 1999 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1999 को आकाशवाणी हिसार, और 24 जून 1991 को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ये थानेसर में, जींद में, कहेवा में, या यमुनानगर में? सॉरी। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा प्रसिद्ध वाल्मीकि आश्रम
हाँ, इसका राइट आंसर होगा थानेश्वर। जींद में क्या है? जींद में है, महर्षि जमदग्नि ने यहाँ पर तपस्या की थी। पिल्लू खेड़ा जींद में जामनी तीर्थ। पेहेवा, पेहेवा में सभी जानते हैं, आई थिंक कालेश्वर तीर्थ तो यमुनानगर, यमुनानगर में है लक्कड़हारा मंदिर। प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खान का संबंध कहाँ से है? ये दिल्ली दरबार से, अंबाला से हैं, ग्वालियर घराना से इनका संबंध है, या गुड़ियानी रेवाड़ी से है? ये प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां। तो ख्याल गायक कल्लन खां का संबंध गुड़ियानी रेवाड़ी से है। दिल्ली दरबार से अचपल खां का संबंध है, इन्होंने रचना की थी, ये भी ख्याल गायक हैं। चतुरांग, तराना, सरगम, इस तरह की इनकी कुछ रचनाएं हैं। हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है जो स्क्रीन पर लिख सकें, वरना हम इन सभी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम कर सकते हैं, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। अंबाला, अंबाला से हैं गजल गायिका जोहराबाई, और ग्वालियर घराना से संबंध रखते हैं होद्दू खान, ख्याल गायक हैं ये। संस्कृत ग्रंथ श्री भगत फुलसिंह चरित्रम के लेखक कौन है? तो ये खुदा बख्श अहमद, पंडित विद्याधर शास्त्री, पंडित विद्यानिधि, पंडित खज्जूराम शास्त्री, इनमें से कौन है जिन्होंने भगत फुल सिंह चरित्रम लिखा है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पंडित विद्यानिधि। पंडित विद्यानिधि ने भगत फुल सिंह चरित्रम की रचना की है। खुदा बख्श अहमद ने लिखी है हरियाणवी रामायण, और पंडित विद्याधर शास्त्री ने लिखी है, इनकी रचनाएं हैं विवाह पद्धति, वास्तु शांति, शिक्षा न्यास आदि। पंडित छज्जूराम शास्त्री की रचनाएं हैं सुल्तान चरित्रम, संस्कृत साहित्य, दुर्गा भयुदयानाम और नाटकम। नेक्स्ट, पितरों के श्राद्ध के लिए गया बिहार जैसा महत्व किस तीर्थ स्थल को दिया गया है? कुरुक्षेत्र को, पेहेवा को, स्थल बोहर को, या फिर जींद को? तो पितरों के श्राद्ध के लिए गया बिहार जैसा महत्व सभी जानते हैं। ये टाइपिंग एरर हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। इसका राइट आंसर होगा पेहेवा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्योहार पर किया जाता है? लूर नृत्य, गोगा नृत्य, रासलीला नृत्य, या फिर खोड़िया नृत्य? तो होली के अवसर पर किया जाता है लूर नृत्य, गोगा नृत्य, गोगा नृत्य सभी जानते हैं। भाद्रपद की नवमी को गोगा जी महाराज की याद में गोगा नृत्य किया जाता है। गोगा भक्त उनकी छड़ियां लेकर उनकी पूजा करते हैं। रासलीला, रासलीला कब की जाती है? रासलीला किससे संबंधित है? और खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य किया जाता है जब हमारे हरियाणा में दूल्हा बारात लेकर चला जाता है, तो उसके बाद घर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है खोड़िया नृत्य। और इसी से संबंधित है एक, सॉरी इसी के जैसा है खेड़ा नृत्य। वो दुख का प्रतीक है, जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम खेड़ा नृत्य किया जाता है। निम्न में से कौन सी रचना कृष्ण मदहोश की है? ये जानी अनजानी राहें, अंधा सफर, माटी का मोल, या साए अपने अपने? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अंधा सफर है शायद। हाँ, इसका है हमारा अंधा सफर, कृष्ण मदहोश। जब इंसान मद पीकर होश खो देता है तो उसका सफर अंधा सा हो जाता है। जानी अनजानी राहें किसकी रचना है? जानी अनजानी राहें हैं
डॉक्टर शशि भूषण सिंगल की माटी का मोल जय नारायण कौशिक की रचना है, और साई अपने अपने राजकुमार निजात की रचना है। लाल गहरी रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? ये ओढ़ना, छियामा, अंगी या सोपली? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा गहरी लाल रंग के किनारों पर छपी ओढ़नी को कहा जाता है सोपली। ओढ़ना क्या होता है? ओढ़ना होता है गोटा लगी ओढ़नी, और छियामा छियामा होता है पीले पाट का ओढ़ना। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? ये नवंबर 1967 में, या 30 अप्रैल 1973 में, या 6 अप्रैल 1991 में, या फिर 21 नवंबर 1967 ईस्वी को हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1973 ईस्वी को लगा था। नवंबर 1967 में पहली बार लगा था, और 6 अप्रैल 1991 में थर्ड बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। हरियाणा के किस जिले में नाहर स्टेडियम स्थित है? ये यमुनानगर में, अंबाला में, फरीदाबाद में, या फिर कुरुक्षेत्र में? नाहर स्टेडियम सभी जानते होंगे फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध साहित्यकार ससीम शर्मा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये कैथल से, अंबाला से, हिसार से, या फिर पानीपत से? ससीम शर्मा का संबंध है कहाँ से? हिसार से। नेक्स्ट, गुडिया का रंग महल अवस्थित है? ये अंबाला में, सिरसा में, रोहतक में, या भिवानी में? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा अंबाला। गुडिया का रंग महल अंबाला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड लगा हो और हमारे एफर्ट्स आपको पसंद आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।